हेलो स्टूडेंट, आपकी अपनी चैनल एमएससी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट साइंस स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में जानेंगे। पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमें कौन कौन से टॉपिक्स है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि सूक्ष्मजीव क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। ठीक है, तो उसमें सब पॉइंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें सब पॉइंट पहला है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में हम ये टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, मतलब कि दही और ब्रेड बनाने में सूक्ष्मजीव का यूज़ होता है। फिर उसके बाद टॉपिक है कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्मजीव का व्यापार में भी यूज़ होता है। फिर उसके बाद है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिकल यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर वैक्सीन, ठीक है, हम जो छोटे बच्चे को वैक्सीन देते हैं या फिर आजकल ये कोरोना का ट्रेंड चल रहा है तो उसकी जो वैक्सीन है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही बड़ा यूज़ होता है, तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, मतलब कि सॉइल की फर्टिलिटी सूक्ष्मजीवों से कैसे बढ़ाई जाए इसके बारे में हम ये टॉपिक में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कैसे शुद्ध रखे तो इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिटेल में चर्चा करेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमें हानि पहुंचाते हैं, उस टाइप के सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें पहला सब टॉप है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, मानव में रोगकारक सूक्ष्मजीव के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, जैसे ह्यूमन में होता है वैसे ही एनिमल में भी होता है। ठीक है, और वैसे ही उस थर्ड सब टॉपिक है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, तो वैसे ही प्लांट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग, जो हम फूड खाते हैं उसके रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने बात की यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, तो अभी हम थर्ड पॉइंट में आते हैं। अभी हम जानेंगे फूड प्रिजर्वेशन, कि फूड की देखरेख हम कैसे करें। ठीक है, कौन कौन सी मेथड से हम फूड की देखरेख कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। उसमें पहला सब टॉप है केमिकल मेथड। ठीक है, जो केमिकल रहता है उससे हम फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम ये टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, जो सॉल्ट रहता है उससे हम जो भी फूड है उसको लंबे समय तक कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं उसके बारे में हम ये टॉपिक में जानेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर से हम कोई भी फूड है उसको हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, तो ये टॉपिक में उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर से हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम ये टॉपिक में जानेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम इस टॉपिक में जानेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज एंड पैकिंग। तो स्टोर करके और अच्छे से पैकिंग करके फूड को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम ये टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थापन हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में ये टॉपिक में जानेंगे, और ये बहुत ही आइएमपी टॉपिक है। ये ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में होता ही है ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। इसके बारे में भी हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, ये भी ज़्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। थैंक यू स्टूडेंट। हम ये चैप्टर की शुरुआत नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।